शांत हूँ जिनके गुणों के गान में, बेबर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। यद्यपि अपन ने कल 40 छंदों तक चर्चा कर ली थी, लेकिन इस संबंध जोड़ने के लिए 38वें छंद से अपन आज बात आरंभ करते हैं। देखो, वही है जो द्रव्य संग्रह की 56वीं गाथा में अपन ने कई दफ़े चर्चा की है कि करे न बोले और जब चिंतन भी ना हो। असली धर्म क्या है? तो ऊपर कहते आए हैं कि आत्मा का ध्यान ही असली धर्म है। तो ये ध्यान की परिभाषा की है कि ना करे ना बोले, माने काय से कुछ चेष्टा नहीं करे, वाणी से कुछ बोले नहीं और मन में चिंतन भी नहीं करे। आत्मा का ध्यान नहीं करने रूप है। इसको करने के रूप में बताना बहुत कठिन काम है। अपने शास्त्रों में उनके यहाँ भी आता है अजैनियों में कि नेति नेति शब्द से जो बखानते हैं। अपने कलश टीकाकार भी कहते हैं ना तथा शब्द से जो बात है। तो कहते ना कुछ भी कोई चेष्टा करे नहीं, बोले नहीं और चिंतन भी ना होए। ज्ञान में स्थिर रहे यही ध्यान है सोए। पर ज्ञान की स्थिरता, उसका नाम ही ध्यान है। हम बहुत कठिन शब्दों में इसको बहुत कठिन बना देते हैं। अभी ज्ञान में स्थिर रहे माने देखो, किसी भी चीज़ को पहली तरफ समय जानना उसको कहते हैं ज्ञान, और फिर लगातार जानते रहना उसको कहते हैं ध्यान। अपने न्याय शास्त्र में तो उसे धारावाहिक ज्ञान कहते हैं, और वो हमारे ज्ञान का एक दोष है। हमारे गुरुजी जो हमें पढ़ाते थे ना, तो ये न्यायदीप का, और उसमें धारावाहिक ज्ञान की बात आती है। तो वो पढ़ाते थे और उनका बच्चा बगल में आकर के और उनसे कुछ मांगता था। छोटा बच्चा था, 4-5 वर्ष का होगा। तो आगे बाबूजी बाबूजी ऐसा बार बार वो बोलता था। तो उनने हमको कहा, देखो कि इसने बाबूजी मेरे को बोला ना, तो मैंने पहली दफ़े इसने बोला वो तो मेरे को सार्थक हुआ था। और अब जो बार बार बाबूजी बाबूजी कह रहा, तो ये धारावाहिक ज्ञान है, हैं? तो मैंने उनसे कहा, गुरुजी आपने जो वो चाहता है उस पर रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो जब तक आप नहीं देंगे तब तक वो लगातार बोलेगा। अब न्याय शास्त्र में धारावाहिक ज्ञान है कि क्या ज्ञान है, आप जो करते रहो, लेकिन वो बराबर तब तक बोलेगा। देखो, तो कहते ज्ञान में स्थिर रहे, उसमें अपने में स्थिर हुआ ज्ञान ही ध्यान है। तो अपने में कहा, तो यहाँ ज्ञान में कहा, ज्ञान माने आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम आता क्या नहीं आता। तो ज्ञान में स्थिर रहे। तो ज्ञान में स्थिर क्या रहे, बस जानना ज्ञान है, वो लगातार जानते रहना वो ध्यान है। वो द्वितीयाधिक समय में स्थिरता होती है ना, तो उसे हम ध्यान बोलते हैं। तो ये कितना सरल और सहज काम है कि अपने आत्मा को जानना और निरंतर जानते रहना, वो ही ध्यान है। और निर्विकल्प यह ध्यान है। ये ध्यान इसमें विकल्प भी नहीं है। ऊपर कह दिया ना कि चिंतन भी ना होए, तो विकल्प चिंतन कोई विकल्प कहते हैं, वो थोड़ा बहुत अंतर होगा, ख्याल में आई ना। इसलिए वो विकल्प नहीं है, इसलिए ध्यान निर्विकल्प है। शेष अवस्थाएं सभी होती हैं सविकल्प। अब देखो, कहते देखो जानो स्वयं को, सहज जानना होए। पहले तो उन्होंने कहा कि आत्मा को देखो जानो, तो देखो जानो ये लोट लकार का प्रयोग है, माने आज्ञावाची है, कह रहे हैं कि तुम देखो जानो। लेकिन
एक ही माने अगली पंक्ति क्या 4 पाद होते हैं एक दो में, तो दूसरे पाद में कह दिया कि नहीं, जो वो जानना सहज होना चाहिए, उसमें करना नहीं आना चाहिए। यद्यपि जानना भी करना है, क्योंकि वो भी एक क्रिया है। जैसी टू डू एक क्रिया है, तो टू नो ये भी एक क्रिया है। करोति ये एक क्रिया है, तो जानाति ये भी एक क्रिया है। तो कहते हैं, उन्होंने कहा देखो जानो, तो देखो जानो स्वयं को, तो इसमें भी कुछ असहजता हो गई। एक काम तो हमें बता दिया ना, हमारे ध्यान में हमें बिल्कुल सहज निर्विकल्प होना चाहिए। हमारे माथे पे कोई टेंशन नहीं होना चाहिए कि आत्मा को देखें जाने, कि हाँ आत्मा को देखो जानो, तो वो टेंशन हो गई ना फिर कि हमें आत्मा को देखना है, जानना है, फिर कैसे देखें, फिर आंखें बंद कर लो, फिर ये करो ये करो। क्या देखो जानो स्वयं को, और वो जानना सहज होना चाहिए। देखो अपने यहाँ वस्तु के स्वरूप में ही ऐसा है, सामान्य करने के लिए बोलते हैं ना हमारे पूर्वज भी, तो शांति से बैठो, उस वक्त तुम कुछ करो नहीं, कोई भी आ जाए कुछ बोलो नहीं उससे, बोलते कि नहीं कि आइए ऐसा, तो ऐसा भी नहीं बोलो हैं। और फिर सोचो भी नहीं कि भगवान का भी की भक्ति भी नहीं करो, समझिए भक्ति को अलग रखा ना, है ना। बस सहज जानना होना चाहिए कि देखन जानन क्रिया सब सहज भाव से हो। अब यहाँ से सहज भाव पर बहुत वजन दिया है आगे से, समझ लो आज का सारा व्याख्यान इस सहज भाव पर ही निर्भर है। मैंने ये बताना चाहता हूँ कि ध्यान धर्म है, और ध्यान ज्ञान के रिपीटिशन का नाम है, और वो जानना सहज होना चाहिए। रंच मात्र भी कहीं भी उसमें कर्तृत्व की गंध नहीं आनी चाहिए। देखो जानो स्वयं को, सहज जानना होए, देखन जानन क्रिया सब सहज भाव से होए। माने उसमें भी टेंशन नहीं, कुछ कर्तृत्व नहीं, करने का भी विकल्प नहीं है, होने दो कि साहब कैसी बात करते हो, हम तो अनादिकाल के विषय कसाय के अभ्यासी जीव हैं, ऐसा नहीं करेंगे कोई कोशिश तो न मालूम कहाँ कहाँ हमारा चित्त जाएगा। वो कहते हैं कि जो तुम्हारे कर्तृत्व का बोझा है ना, नहीं करेंगे कुछ भी सागर, उससे जो कर्तृत्व का बोझा उतर जाए और वो तुम्हारा ध्यान कहीं भी चला जाए, ज्ञान, कोई चिंता की बात नहीं है। उससे बड़ा अपराध ये है, क्योंकि ये तुम्हारे माथे का बोझा है, वो अपने आप चला गया ना, हमारा ज्ञान ध्यान अपने आप चला गया, बढ़ जाएगा ना, मालूम कहाँ कहाँ चला जाएगा। वो कहाँ कहाँ नहीं जाएगा, वो जो अनादिकाल से तुम्हारे ज्ञान की पर्याय का ये किस समय कौन होना है, वो उसके एक सुनिश्चित व्यवस्था के अंतर्गत जाएगा। हमको ऐसा लगता है कि ऐसे ही अनावश्यक चला गया है। क्या प्रमोद जी ख्याल में आई ना बात में क्या कहना चाहता हूँ, कि यदि हमने नहीं करी कोशिश बुद्धि पूर्वक करके, हमने अपने के मन को इधर नहीं लगाया, तो ये न मालूम कहाँ कहाँ घूम आएगा। अब यही कहते हैं ना, हम आंखें बंद करके बैठते हैं तो ये न मालूम मन कहाँ कहाँ चला जाता है, मुफ्त में ही बिना किराया दिए अमेरिका घूम के आ जाता है। आचार्य यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो अपने आप चला गया ना, जाने दो, लेकिन तुम उसे रोकने का बोझा अपने माथे पे लो, वो बड़ी दिक्कत है। वो हमारे आत्मा के कल्याण में वो बाधा है। वो कहीं चला गया वो बाधा नहीं है। तो कहते क्यों नहीं है साहब वो बाधा, ऐसे तो फिर हमारा नानू कहाँ कहाँ कितनी गंदी गंदी चीज़ों में चला जाएगा। तो तुम वो बात भूल जाते हो बार बार परीक्षा मुक्त सूत्र की, कि प्रत्येक समय की ज्ञान की पर्याय का क्या गे बनेगा वो अनादिकाल से नक्की है, और उसमें कोई फेरफार नहीं किया जा सकता है।
अब इस महासत्य का ज्ञान तुमको हो गया, फिर भी तुम्हारे माथे से ये बोझा नहीं उतरता है क्या? देखा ना, देखो जानो स्वयं को, वो सहज जानना होए, देखन जानन क्रिया सब सहज भाव से होए। सहज भाव से वो क्रिया सब होती है, समझ में आई ना? आत्मा का स्वभाव जानना है ना। वो सारे जगत के जितने पदार्थ हैं उनमें एक प्रमेयत्व नाम का गुण है। वो प्रमेयत्व नाम गुण उनकी संपदा है, ऐसा लिखा, उनकी संपत्ति है और उनका स्वभाव है। स्वभाव है और संपदा है, समय सार में ऐसा लिखा। अपने आत्मा का जानना स्वभाव है और वो जानना आत्मा की संपत्ति है। और सारे पदार्थों का जानने में आना ये स्वभाव है और यही उसकी संपत्ति है। ये विकार नहीं है, ये विपत्ति नहीं है। होने में सहज जानना इसका स्वभाव है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्थिति ऐसी है कि ऐसा यदि तू उसको छोड़ देगा तो समय पर ज़्यादा समय नहीं है और वो जल्दी से जल्दी अपने आत्मा में ही आके स्थिर हो जाएगा। अथवा समझ लो कि उसके उसमें ऐसा ही नक्की होता है, जो नक्की है ना अनादिकाल से, कि जब तेरे को उसमें से ऐसा करते तो हटेगा, तो अंतर मुहूर्त के भीतर भीतर काल के अंदर उस ज्ञान का ये भगवान आत्मा बनने का ही नक्की होगा। समझे? तुम चिंता नहीं, ऐसा नहीं करोगे चाहे जो कुछ हो जाएगा, चाहे जहाँ भटकता जाएगा चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कि बेटे को चाबी दे तो दो, तुम गिन गिन के पैसा देते हो ना, तो चक्कर होता है। एक दफे चाबी दे दो और जितने तेरे को चाहिए हो तो ले जा, तो वो उठाता है ना। एक आध दफे मान लो कुछ ज़्यादा कम तेरी इच्छा के विरुद्ध उठा लेगा, फिर बाद में तो ऐसी पोजीशन होगी कि वो पैसा उठा के जेब में रखेगा। वो तुमको कितना लिए कि 50 रुपये लिए। 50 से क्या होगा? तू जा रहा है ना दूसरे गांव, तो कम से कम 1000 रुपया तो रख जेब में। नहीं मुझे कुछ काम नहीं है, कि नहीं होगा तो जेब में वापस आ जाएंगे। कहीं घर से बाहर निकलते हैं तो थोड़ी 50 रुपया लेके निकलते हैं। तुमको एक कहना पड़ेगा, वो 50,000 नहीं उठा लेगा कि तुमको कहना पड़ेगा 50,000 का क्या करेगा, 5,000 ले ले, 45,000 वापस कर। ये जो तुम्हें कहने की भाव आता है, ये तो तुमने उसको आज़ादी से छोड़ा नहीं है, इसलिए आता है। ख्याल में आए ना? तुम्हें अपने ज्ञान पर भरोसा नहीं है। और जब तीर्थंकर भगवान ने, सर्वज्ञ भगवान ने, सर्वज्ञता का स्वरूप है, तुम्हें बता दिया कि प्रति समय तुम्हारा ज्ञान का गे, कि तुम क्या समझते हो, जगदीश नाम है तुम्हारा ना, कि तुम यहाँ पढ़ने आए तो तुम्हारे ज्ञान का गे क्या बन रहा है, तो तुम्हारे बाप नक्की करते। ये अनादिकाल से नक्की था, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते थे, ऐसा ही होना था। ख्याल में आए ना? इसमें ना किसी का इसमें दोष देने की जरूरत है किसी को, और ना किसी का उपकार मानने की जरूरत है। उपकार की भाषा अच्छी है और मर्यादा देना चाहिए, इसलिए समझ गए ना। लेकिन श्रद्धा के लेवल पर वो कोई कुछ नहीं है, बस खत्म। ये सब जो कुछ होना था वो ही हुआ है, और कुछ भी हुआ नहीं है और कुछ होएगा नहीं। भविष्य में भी निरंतर हम देखते हैं कई विकल्पों के बारे में, मैं कहना नहीं चाहता हूँ सब अपने, कि कितने विकल्प हो तुम्हारे, और वो नहीं होना है तो नहीं होना है, और जो होना है वो ही होगा क्या, और तुम उस विकल्प को लेके ही मर जाओगे। देखो जानो स्वयं को सहज जानना होए, देखन जानन क्रिया सब सहज भाव से होए। देखो
ये अपने यहाँ तक की तो बात अपने कल हो गई थी, कह देनी चाहिए, ठीक है, लेकिन अभी मुझे इस पे के आधार पर आगे चलना है सब पूरा, कि चित्त रहे आनंदमय, कि ऐसा होगा तो तुझे कोई तकलीफ होने वाली नहीं है, एकदम तेरा चित्त आनंद 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 अति आनंद का झरना झरेगा। चौथे गुण स्थान में चौथे गुण स्थान के योग, पांचवें में पांचवें के योग, छठवें सातवें में छठवें सातवें के योग, श्रेणी में श्रेणी के योग, और तीर्थंकर केवल ज्ञान हो जाएगा तो उसमें उसके योग। देखो, चित्त रहे आनंदमय और सहज शांत परिणाम, तेरे माथे पे कुछ नहीं, जो सहज हो रहा है उसको एकदम सहज भाव से होने दे। क्यों? वो ट्रम्प को जीतना चाहिए था क्या? वो दूसरा कौन सा है, बाइडेन क्या? क्यों? अब वो नहीं जीता, वो जीता, तुम्हें कितना दुख हो रहा है? कि तुम चाहते थे फिर ट्रम्प हार जाए, वो ही जीते, तो फिर तुमने लड्डू तो बांटे ही नहीं, है ना? कोई प्रयोजन नहीं है ना। सिर्फ एक अभी हमारे में इतना दोष है कि ये जानने का विकल्प आता है कि क्या हुआ, कौन रहा, अब कल से राष्ट्रपति भवन में कौन रहेगा, हैं? हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो ये लेना देना है कि हमारे देश के साथ उसके जो संपर्क हैं वो संपर्क कैसे रहेंगे, ये इतनी सी बात है ना, और बाकी हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो जैसे तुम तो अमेरिका से नहीं रह सकते हो, ऐसे ही तुम अपने देश में भी रह सकते हो, दिल्ली से भी रह सकते हो, फिर अपने दूसरे गांव से भी रह सकते हो, अपने गांव से भी रह सकते हो, दूसरे व्यक्ति से भी रह सकते हो, और अपने से भी रह सकते हो। क्यों? अपने जो संयोग है ना वो भी बिल्कुल सुनिश्चित हैं और उनमें फेरफार संभव नहीं है। तुम कल्पना तो करो, वो स्थिति आने होगी जब हो जाएगी, लेकिन तेरे चित्त को तो स्वीकृत होना चाहिए, तेरे श्रद्धा के लेवल पर तो वो जाना चाहिए। पहले जाएगी श्रद्धा के लेवल पर, अनुभव बाद में होगा, अनुभव में तो उस पर सील लगेगी। तुझे आगम के आधार पर, गुरु के मुख से और सर्वज्ञ की वाणी के आधार पर ये निर्णय करना पड़ेगा, ये पक्का निर्णय करना पड़ेगा। विपुल ख्याल में है ना? उसके बिना नहीं होगा। तो चित्त रहे आनंदमय और सहज शांत परिणाम। सुख और शांति में अंतर समझते हो क्या है? आनंद और शांति में अंतर समझते हो क्या है? शांति है चारित्र गुण की पर्याय और सुख है सुख गुण की पर्याय। कि वो तो कुछ समझ में नहीं आई। तो मैं एक छोटे से उदाहरण के द्वारा बताता हूँ कि हमें जोर की भूख लगी है और आपके यहाँ भोजन है, तो बहुत बढ़िया भोजन बनाया है आपने और थाली परोस दी, और फिर अपने यहाँ रिवाज है कि वो घर का मालिक कहे कि साहब आरोगो शुरू करो, तब हम शुरू करते हैं, नहीं तब तक शांति से बैठे रहते हैं। होता क्या नहीं होता है ऐसा, एक परंपरा अपनी है। अभी उसका उपयोग इधर उधर हो गया, तो परोस तो दी, सब थाली रखी है और हमें बहुत जोर की भूख लगी है और हमारे मन का भोजन है, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी खाएं, लेकिन वो नहीं बोला अपने मुँह से कभी कि साहब झीमो, तो हम बैठे हैं। देखो, तो अभी यहाँ दुख तो है लेकिन अशांति नहीं है। क्या समझ आए ना? क्योंकि पीड़ा तो हो रही ना भूख की। अब फिर उसने ये नहीं कहा और इतने में ही उसने थाली सामने से उठा ली और कहा कि भाई साहब माफ करो, गलती से मुझे आपको नहीं बुलाना था, वीर सागर जी को बुलाना था, आप गलती से आ गए हो, तो अब समझ लो अशांति हो गई। अशांति में अंतर समझ में आया? तब दुख तो था, अशांति नहीं थी। सहज भाव से वो भोजन प्राप्त हो गया तो सुख भी हो गया और फिर उसमें कोई आकुलता नहीं, कोई शांति नहीं। आप समझे सुख और शांति। शांत अशांति 25 कसाय का नाम है, क्योंकि चारित्र गुण की पर्याय है ना।
तो कसाय भाव है शांति और कसाय भाव है अशांति। और सुख गुण की जो पर्याय है निराकुलता, वो है सुख, और जो आकुलता है वो है दुख। तो ये दो चीजें, चित्त रहे आनंदमय सहज शांत परिणाम। परिणाम एकदम शांत है। सहज समाधि लोक में है इसका ही नाम। इस समाधि इसका नाम है। वो जमीन में जाकर घुस जाते हैं, ऊपर से पानी डाल दिया, मिट्टी डाल दी, और वो 4 दिन तक नहीं निकले, नहीं सांस नहीं ले पाए, ये नहीं किया, वो नहीं। उससे क्या लेना देना है? सांस हमारा क्या लेना देना है? समझे ना? देखो, सहज समाधि लोक में इसका नाम सहज समाधि है। देखो, अब इसी के कितने नाम, इतना ये होना है, कितना सहज है, हैं? ये बात कितनी सहज है, हैं? अब देखो आगे कह रहे हैं, अब इसी के कितने नाम हैं, जो वो थोड़े से बताए ना द्रव्य संग्रह में, तो करीब 59, 60 से 70 बताए हैं। मैं तो अभी 2-5 ही बताऊंगा। पढ़ो भाई ध्यान से, 2-3 साल संत पढ़ो, ध्यान से सुनना, सब अपनी किताब में देखो। चित्त रहे आनंदमय सहज शांत परिणाम, सहज समाधि लोक में है इसका ही नाम। सामायिक भी है यही शुद्ध उपयोग, परम धर्म भी है यही योगी जनों का योग। यही निश्चय भक्ति है, यही है संन्यास, आत्मरमणता भी यही ज्ञानाभ्यास। कितनी चीजें बता दी। इसी का ये नाम है सब। कौन सा? सहज समाधि, सामायिक, शुद्धोपयोग, परम धर्म, योगजनों का योग, निश्चय भक्ति, संन्यास, आत्मरमणता और ज्ञानाभ्यास। ये सब एक बात का ही नाम है जो यहाँ बताया, बस सहज जानना होता है। पहले कहा था यहाँ से, जानो देखो स्वयं को, और फिर कहते वो जानना सहज होना चाहिए। और इसमें हो गया तो बस यही समाधि है, यही सब है। अभी ये करना है, कुछ नहीं करना, इसका नाम धर्म है, बस खत्म। सारा धर्म इसका इतने का ही नाम है। अभी ऐसा जीव यदि 10-20 साल तक, 10-20 हजार साल तक, 10-20 करोड़ साल तक, सुनना, घबराना नहीं, मैं इसलिए बोला हूँ कि नहीं तुमको जल्दी लगे, कितना ही हो, है? फिर भी वो उसमें बस यही होना है धर्म, इससे और कुछ नहीं होना है। तो वो जो बाकी जो धर्म है, 10 धर्म और 12 भावनाएं और 5 गुप्ती, 5 समिति और 3 गुप्ती, ये सब 5 अणुवेद, 5 महावेद, तो उसके वो बीच में क्या करेगा, तो उन सब की गिनती कर दी। जैसे अभी भरत थे ना अपना, तो उसे बैठा, बस अंदर गया, यही हुआ, और अंतर्मूर्त में ऐसे ही रहा, केवल ज्ञान हो गया। तो ना उपवास किया, ना व्रत किया, न या समिति, न भाषा समिति, न कुछ भी गुप्ती, कुछ नहीं। और आदिनाथ और बाहुबली 1 वर्ष तक खड़े रहे, उनने भी कुछ नहीं किया, इसी के प्रयत्न में रहे। और आदिनाथ 1000 वर्ष तक रहे, उनने किया। और कोई करोड़ों वर्षों तक, फिर मान लो अगले भव में, फिर अगले भव में, अगले भव में, जितना काल तक संसार में रहेगा, चौथे गुणस्थान की भूमिका में कितना रह सकता है, अधिक से अधिक चौथे गुणस्थान की भूमिका में। घबराना नहीं। कोई जीव यहाँ से भावलिंगी मुनिराज थे, वो मर के सर्वार सिद्धि गए, समझ लो ऋषभदेव भगवान का जीव, चाहे भरत चक्रवर्ती का जीव, किसी का भी ले लो। तो वो जितना जीवन उनका वो था ना, सम्मा दर्शन हो गया था, और वो जितना जीवन था
उतना बो, और फिर वो सर्वा सिद्धि चले गए तो 33 सागर बो, और फिर इस मनुष्य पर्याय में आए तो 83 लाख पूरब, 1 करोड़ पूरब तक का हो सकता है आयु। तो उसमें 8 वर्ष बस पहले ही दीक्षा लेंगे, अंतिम 8 वर्ष बचे जब, इतना लंबा काल चौथे गुण स्थान में रह सकता है। रहा ना ऋषभदेव का। मैं कोई करुणा नहीं होकर कोई शास्त्र में से निकाल के नहीं बता रहा हूँ। अपन जो खूब जानते हैं कि वे सर्वा सिद्धि में थे तो चौथे गुण स्थान में थे, फिर ऋषभदेव की पर्याय में आ गए, तो वे जब तक 83 लाख पूरब तक जब तक उन्होंने दीक्षा नहीं दी तब तक चौथे गुण स्थान में रहे। इतना लंबा काल हो सकता है, तो उसकी परिणति बाहर खाना पीना उठना बैठना सब तो होगा है? उसमें चक्रवर्ती तत्व का भी संयोग आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। देखो अभी मैं आपको कल उदाहरण दिया था मैंने कि भरत और बाहुबली लगभग दोनों समान उम्र के थे, होगा 10-20 साल का फर्क होगा, क्योंकि लेकिन भाई 1 मिनट का भी फर्क नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है कि साहब एक बड़ा भाई एक छोटा भाई कैसे नहीं होगा। अरे भाई 2 माँ के हैं, एक दिन ही दोनों का जन्म हो सकता है, उनका नहीं हुआ, उनका नहीं कह रहा हूँ, कोई हो सकते हैं ना, जब 2 माँ से हुआ हो तो हो सकते हैं। और एक ने दीक्षा ले ली और 1 वर्ष में ही केवल ज्ञान हो गया, और दूसरे ने दीक्षा नहीं ली और चक्रवर्ती का राज संभाल लिया। अब वे जितने काल तक भरत चक्रवर्ती ने राज्य किया, वो इस काल से 6 लाख पूरब ऐसा कुछ है, जितना भी होगा मुझे पक्का नहीं समझ लो, उतने ही काल तक वो केवल ज्ञान किया 13वें गुण स्थान में रहे। अब 13वें गुण स्थान का भी इतना लंबा काल है। बाहुबली 13वें गुण स्थान में रहे और ये चौथे में रहे। मोक्ष तो जाने के लगभग बाद में ही गए, 2, 5, 10, 25, 50 वर्ष का फर्क होगा आगे पीछे जाने का, समझ गए। तो इतना लंबा काल जो रह सकता उसमें उसकी कैसी परिणति होती है, कैसा खाता पीता उठता बैठता है, शादी विवाह क्या करता है, वो सारा वर्णन उसमें आप समझ लो बस। और वो कुछ भी नहीं, और उसका कुछ भी धर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो भरत ने कुछ नहीं किया और केवल ज्ञान हो गया ना। अब मुझे तो केवल ज्ञान प्राप्त करना है ना, तो उस सब के बिना हो गया ना। तो ये तो उसके बीच में होने वाली स्थिति है। सहज भाव से तुझे करना नहीं है कि सब मेरा लंबा काल होगा तो मुझे तो करना पड़ेगा। अब उसका लंबा काल नहीं है, वो नहीं करे, मुझे तो करना पड़ेगा। तुझे भी कुछ नहीं करना, वो सहज होगा। जब जैसी जैसी अवस्था होगी तब होगा सहज। क्यों? मुझको ये तो निर्णय करना चाहिए था ना कि भाई मेरी उम्र अब लंबी हो रही, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मुझे बुढ़ापे में क्या करना चाहिए। क्यों? ये तो मुझे सोचना चाहिए था ना, और कुछ ना कुछ करना चाहिए था। अरे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, तुम बुढ़ा हो जाएगा तो बुढ़ों को क्या करना होता है अपने आप वो हो जाएगा। और जहाँ भी लिखा है ना तो वो उन बुढ़ों का देख देख के ही लिख दिया है कि वे ऐसा ऐसा करते हैं। माने उन ज्ञानी जनों की परिणति को देख के ही तो लिख दिया है। तुझसे माथे पे बोझा नहीं, तुझे माथे पे बोझा उतारना नहीं है। और आचार्य कहते धर्म माथे पे बोझा रखकर हो नहीं सकता, निर्भार। वो जो अपनी वो है ना कविता, भाड़ में जाने दो, भाड़ में जाने दो। भाड़ से कोई हमको लेना देना नहीं है, मतलब तुझे कुछ उससे प्रयोजन नहीं है। मैं कहता देखो पढ़ो, अभी मैं 43 तक नहीं पढ़ूंगा, फिर तुम एक दफ़े पढ़ दो, तुम क्या क्या चीज़ होगी इसी के नाम है। वो जो मैंने बात बताई ना, उपयोग अंदर में चला जाएगा, आत्मा को जानेगा, तो उसके क्या नाम है, बोलो क्या क्या नाम है। हाँ, सामायिक भी है यही, यही शुद्ध उपयोग, परम धर्म भी है यही, योगी जनों का योग, यही निश्चय भक्त
हो गया पूरा। वो एक चीज छोड़ गई ना, सहज समाधि। चित्त रहे आनंदमय, सहज शांत परिणाम, सहज समाधि लोक में है इसका ही नाम। समाधि को कोई भी कहना, जो भी तुम कहते हो ना, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं तो समाधि में ही हूँ, तो लोग कहते कैसी बात कर रहे, कैसी बात कर रहे, क्योंकि उन्हें तो समाधि की ना मालूम क्या कल्पना कर रखी है, हैं। अब यहाँ तो वो जो कि उसी को वो चौथे में भरत चक्रवर्ती है, वो समाधि ही में है, वो छेखंड की विभूति का है, वो जीत के आ गया, और आदिनाथ का प्रवचन छोड़ के चला गया, तो भी समाधि में है। एक चीज़ के ये सब नाम हैं। देखो अभी ये कैसे हो जाएगा, हमें कुछ नहीं करने का मना कर रहे हैं ना हम तुमको, तो कहते ये सब काम परमात्मा 5 समवाय से होगा। तो 5 समवाय तो जोड़ने पड़ेंगे ना, तो सुनो पढ़ो अब यहाँ से। क्या यह सब होता? हाँ, यह सब होता है सहज होनहार अनुसार, काल लब्धि भी सहज ही होए समय अनुसार। देखो ये सब सहज होगा। क्या होगा कि जो होनहार है, जिस समय जिस तुझको जो भी पर्याय होनी है वो नक्की है ना, तो उसके अनुसार होगा। तेरे चाहने के, तेरे कहने अनुसार नहीं होगा। अभी क्लियर बोल रहे ना इस बात में संजीव जी, काय के अनुसार कि होनहार अनुसार, जो होना है उसके अनुसार होगा, हो तब अनुसार होगा। जो हो तब है, इसी का बना है वो जो भजन में हो तब आता है। अब वो कहते हैं कि वो होगा, वो कब होगा कि काल लब्धि अनुसार, जब काल लब्धि आएगी तब होगा। दो होनहार के अनुसार होगा कि क्या होगा कि होनहार के अनुसार होगा। कब होगा कि काल लब्धि के अनुसार आएगी तब होगा, उसके अनुसार होगा। और आगे इसे पढ़ो, इसी छंद को द्वारा पढ़ो फिर आगे पढ़ो। हाँ, यह सब होता है सहज होनहार अनुसार, काल लब्धि भी सहज ही होए समय अनुसार, पुरुषार्थ भी सहज ही हो स्वभाव अनुसार, निमित्त सहज ही प्राप्त हो कारज के अनुसार। हमें पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा कि नहीं? पुरुषार्थ भी एकदम सहज होगा। काय के लिए होगा? हर चीज का पुरुषार्थ है ना। देखो साथ में नरक में भी बिना पुरुषार्थ के नहीं जाता है, और सर्वार्थ सिद्धि में भी पुरुषार्थ के बिना नहीं जाता, और मोक्ष में भी पुरुषार्थ के बिना जाता है। वो है पाप पुरुषार्थ, वो है पुण्य पुरुषार्थ, और वो है धर्म पुरुषार्थ। वो जो कार्य के अनुसार जो कार्य होना है जिस समय, उसके अनुसार पुरुषार्थ भी नियम से सहज ही होगा। उसे उत्तर पुरुषार्थ के बारे में भी तुझे कुछ नहीं करना है, तो निमित्त तो जुटाना पड़ेगा। निमित्त तो जुटाना पड़ेगा। कहते नहीं, निमित्त भी कारण है ना, तो कार्य के अनुसार जो कार्य होना है उसके अनुसार निमित्त भी सहज ही जुटेगा। ये सबसे बदलो देख लो, अपना जन्म हुआ तो माँ बाप के बिना किसी मनुष्य पर्याय में तो जन्म होता नहीं है। हर आदमी का, किसी का भी जन्म माँ बाप के बिना तो नहीं होता है। लेकिन आज तक एक आदमी ने, ज्ञानी अज्ञानी ने लेके, किसने अपने माँ बाप को जुटाया है? उसके पहले भम में किसने एक कोशिश करी कि मैं अपने माँ बाप को देख तो लूँ, इंतजाम कर दूँ, ये कर दूँ, कर दूँ क्या? नहीं, मेरे हाथ में कुछ होता तो मैं पहले अच्छे घर में पैदा हो जाता। इसके यहाँ नहीं आता, उनके यहाँ नहीं आता। वो गरीब के यहाँ आया, अमीर के यहाँ आया, गांव में आया, जिस क्षेत्र में आना था, जिस काल में आना था, जिस माँ के गर्भ में आना था, ये सब बिल्कुल नहीं अपन बराबर देख रहे हैं ना, सब क्रियाएं बराबर, कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हैं?
देखो क्या कहाँ पढ़ रहे थे, जो पढ़ो वो यहाँ से पढ़ो 44, 45 और 46 3 छंद पढ़ो। यह सब होता है सहज होनहार अनुसार, काल लब्धि भी सहज ही होए समय अनुसार, पुरुषार्थ भी सहज ही हो स्वभाव अनुसार, निमित्त सहज ही प्राप्त हो कारज के अनुसार, पांचों ही समवाय का सहज समागम होए, सहज भाव से सहज ही आत्म अनुभव हो। ये मार्ग है, ये रास्ता है, ये विधि है। इसमें करने की बात तो कहीं कुछ आई नहीं रही। संजय भाई सूरत वाले कहाँ आ रही बोलो? तो ये किया कितना कितना सब हम कर्तृत्व के अभिमान में मरे जा रहे हैं। ये धर्म नहीं हो पा रहा है। क्यों? कि हम करना चाहते हैं। तेरे करने से नहीं होता, एक दफे सहज तो छोड़ दे। तो ये ऐसी सहजता का भाव तुम्हारे जीवन में तभी आएगा कि जब तुम्हारा अल्प संसार रह जाएगा। इसका नहीं आने का कारण कोई समझाने वाला नहीं मिला अच्छी तरीके से, ये नहीं है। हमारा अभी संसार समुद्र का किनारा दूर है। आदिनाथ जैसा समझाने वाला था और मारीच का संसार समुद्र का किनारा नजदीक नहीं आया था, तो नहीं आया समझ में। और जब संसार समुद्र का किनारा नजदीक आ गया तो आकाश से मुनिराज कहाँ लेने गए थे? उन्हें टिकट तो भेजा होगा ना उस शेर ने। फिर आकाश मार्ग से स्वयं उतर के आ गए और मैं समझा दो समझ गया, और उसने शेर की पर्याय में समझ लिया। देखो अब क्या ये कहाँ तुम्हारे जुटाने की, तुम्हारे इस कर्तृत्व बुद्धि को कितनी गहराई से तोड़ा है। और तोड़ना चाहिए तो धर्म हो। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये लिखी हैं, ये आप लोग नहीं जानते हैं, ये बात नहीं है। आप लोगों ने खूब सुनी है और ये पंडित लोग बैठे हैं, ये तो सबको सुनाते हैं, समझाते हैं, कहते हैं बिल्कुल इसी भाषा में। फिर न मालूम क्यों कि नहीं हो रहा है। वो संसार समुद्र का दूर है अभी। राकेश समझ, संसार समुद्र का किनारा। और अभी तुम जरा गुरुदेव के अनुयायी बन गए ना, तो इतनी सहजता से सुन लेते हो, नहीं तो हमारा माथा खाते। ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, उसमें ये ऐसा समझे। इतनी सहजता से तुम स्वीकार करने वाले थे। तुम कैसे हो हम जानते हैं ना तुम्हें। माथा खाए बिना नहीं रहते तुम। है वो संसार समुद्र का किनारा नजदीक है, इसलिए इतनी सहज भाव से स्वीकार होता है। पूज्य गुरुदेव श्री के था, अपनी तो थोड़ी बहुत है भी उदाहरण दे के बता दें, वो तो सहज बस कहते ही रहते थे। मैंने उनके प्रवचन सुनता हूँ तो बस एक वाक्य को बिल्कुल उसी भाषा में 50 दफे 100 दफे 1 घंटे तक बोलते रहते हैं। दूसरे दिन फिर शुरू कर देते हैं, तीसरे दिन वही शुरू कर देते हैं। वो विषय वस्तु कोई नई आती ही नहीं है और इतने गदगद होके बोलते रहते हैं और अपन सब लोग सुनते रहते हैं। अपन को आनंद आता रहता है और कंटाला नहीं छूटता है। तो ऐसे ही सबका ये है, ये समझ लेना। ये तुम्हें ये अपेक्षा, हमें तुम्हारे लिए हमको ये सोचना पड़ेगा, हमारे अंदर भाव आ रहा कि हम तुमको ये बात समझाएं, तो हमको फिर भी कोई उदाहरण खोजना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, उसमें मज़ा नहीं है। हम तो सहज भाव से बोलते हैं, बस खत्म। सहज भाव से लिखते गए ऐसे ही बस गए। बाद में दाख लिए कि छंदबंद ठीक है कि नहीं है, कोई वो तो नहीं है, तुमसे पढ़वा लिए क्या। उन्हें ज़्यादा तुक नहीं मिल रही कि बिनता है बिना ही तुक के चलने दे। तुक की जरूरत नहीं है, बात तो सब आ गई ना। देखो सहज भाव से आत्म अनुभव हुए तक आ गए ना। अब देखो, अब समझना, अब आगे एक एक ग्रुप है, पढ़ो, इसके आगे पढ़ो। अब आत्म
जब बाहर उपयोग शुद्ध भाव होता नहीं, होता शुभ उपयोग। अब वो आत्म का अनुभवी का भी उपयोग जब बाहर जाएगा तो उस काल में उसे शुद्ध भाव नहीं होगा। शुद्ध भाव के काल में अधिकांश अंदर में रहता है। और वो जो कहते हैं परराद्वी ज्ञान का गेय बन जाता है, वो श्रेणी का भी उदाहरण देते हैं, तो वो तो सिर्फ इस बात की सिद्धि के लिए कि भगवान आत्मा 24 घंटा स्वपर प्रकाशक है, इसलिए हर काल में स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। सिर्फ इसके लिए है उसको तुम पर को, अभी पर को भी जानता है तो इतनी ड्यूटी तो हमको निपटानी पड़ेगी ना। निश्चय और व्यवहार दोनों होना चाहिए ना ज्ञानी के जीवन में। तो थोड़ा निश्चय रखें और थोड़ा व्यवहार भी निभाना होगा। अरे वो तो हो जाएगा, तू धक्का मार मार के निकालेगा तो भी जितना जरूरी है उतना होएगा। क्या तुम उसकी फिक्र मत करके, उतना मुझे करना पड़ेगा। क्यों होता है ऐसा? जो मैंने बताया ना अभी तो उस वक्त की अनुभव की बात बताई। अब मैं बता रहा हूँ कि अनुभव के काल में अब तुझे लाखों वर्ष तक अभी संसार में ही रहना है। वही बात पक्की हो गई श्रद्धा की लेवल पे। तो पढ़ो आगे क्या होगा। हाँ पढ़ो। जैसा हो निश्चय धर्म वैसा ही व्यवहार, उसके ही अनुसार हो सब आचार विचार। समझ गए ना? अब जैसा तेरा अंदर में निश्चय धर्म हो जाएगा तो उस भूमिका के अनुसार ही जब बाहर का व्यवहार भी तेरा होगा। बिल्कुल सही। वो अपनी पूजा में काय में लिखा शांति पाठ विसर्जन पाठ में। हाँ पढ़ो बीच का छंद, 3 छंद है ना, बीच का छंद पढ़ो। जिनवाणी का जो मरम, हाँ हमने जाना है प्रभु, हमने जाना है प्रभु जिनवाणी का मर्म, उसके ही अनुसार है व्यवहारिक धर्म। व्यवहारिक। तो हमारा ये व्यवहारिक धर्म है उसके अनुसार है। हमने जो मरम जाना है उसके अनुसार है हमारा भी। इसमें कि क्या कमी रह गई हम नहीं जानते, कोई कमी वमी नहीं रही। जो विधि जानने वाले हैं वे करते रहना। लेकिन हमने तो जिनवाणी ने जो पढ़ा है वो जिनवाणी के अनुसार ही हमारा ये सारा व्यवहारिक धर्म है। हम आपकी भक्ति कर रहे हैं, हम आपकी पूजा कर रहे हैं, हम वस्तु चढ़ा रहे हैं, हमें जब प्रक्षाल कर रहे हैं, तो हमारा तो जैसा हमने जिनवाणी का मरम जाना है उसके अनुसार है। देखो यहाँ पढ़ो अब, जैसा हो निश्चय धर्म वैसा ही व्यवहार, उसके ही अनुसार हो सब आचार विचार। उसके सारे आचार विचार ये हमें समझाना नहीं पड़े। देखो अभी तुम तो हमारे विद्यार्थी हो और हम तुमको भी कोई कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन जब मैं पढ़ाता था ना सरकारी स्कूल में तो मैं ऐसा ही धोती कुर्ता टोपी में जाता था पढ़ाने और सब लोग सूट पेंट में आते थे। संस्कृत तब लागू हुई थी, इसलिए मेरे को ले आए थे वे कि साहब आप पढ़ा दो पंडित जी, तो हम पढ़ा देंगे। तो ऐसे हम जाते थे पढ़ाते थे। तो उसके हमारे जो डायरेक्टर थे, डायरेक्टर के भी डायरेक्टर समझ लो, मैंने हमारा अशोकनगर में हमारा स्कूल था और वो ग्वालियर में रहते थे। वो तेलंग उनका नाम था, है ना। तो वो तेलंग साहब आए तो हम सब अध्यापक बैठे थे, हम भी बैठे थे। तो उन्होंने कहा संस्कृति पढ़ाई क्या व्यवस्था की? वो संस्कृत के विशेषज्ञ थे। हाँ हमारे पंडित जी हैं। कौन नहीं? तो हमें देखा तो बोले अभी बाजार से पकड़ के ले आयो। प्रिंसिपल साहब से बोले कि तुम अभी मतलब हम आ रहे थे ना निरीक्षण करने, तो तुम बाजार में से पकड़ के ला के बैठा दिया ये बताने के लिए कि ये हमारे संस्कृत अध्यापक हैं। ऐसा बोला। नहीं साहब हमारे यहाँ हैं, पढ़ाते हैं, ने सब पढ़ाया है, उन्हें सब बताया, ऐसा नहीं है। अच्छा मैं इधर आया तो ये सब किसी बच्चे ने मेरे को नमस्कार नहीं किया। और वे क्या कहते थे हर एक से बच्चे से नमस्ते नमस्ते, बच्चे से ज़्यादा ही कहते थे। अध्यापकों से ज़्यादा अध्यापक ने नहीं किया। ऐसे मुँह फेर के यहाँ वहाँ से निकल जाते हैं ना, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो नमस्ते नमस्ते ऐसा बोलते थे सिखाने के लिए। फिर बोले सब अध्यापकों से आपने विद्यार्थियों को नमस्ते करना नहीं सिखाया? ऐसा बोलने लगे।
सब तो मध्यापद सब चुपचाप शांत रहे, क्यों कौन झंझट में पड़े, अब आए हैं निरीक्षण करने आए तो बस बैठ चुप रहो। तो मैंने कहा कि साहब हमने ये सोचा ही नहीं था कि हमें जाकर के ये सिखाना पड़ेगा कि तुम हमें नमस्कार करना। हम तो समझते थे तो ये सिखाना है, संस्कृत भाषा सिखानी, ये सिखाया है हमने। हम तुम हमें नमस्कार करना, हम ये सिखाएं तुम्हें। हम प्रवचन करने जाएं तो तुम गृहस्थों की ड्यूटी है कि पंडित जी को भोजन कराओ, अच्छा बढ़िया माल खिलाओ, हम ये प्रवचन करें, ये समझाएं, ये तुम्हारा काम है। हमने ये नहीं सोचा था। तो फिर देखे वो नीचे से ऊपर, अरे ये तो उनकी खुद की ड्यूटी है क्या, कि वो नमस्कार करें, ये करें, ये करें। हम ये समझाएं, हम ये कहें। पूज्य गुरुदेव श्री ने आपको कभी कहा कुछ? हमें तो ये हम जाते थे, 15 दिन रहते थे, ये बहुत 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 इतना प्रेम करते रखते थे कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कितना प्रेम हमसे वो रखते थे। लेकिन हम आए, अच्छा आए, आ गए, ठीक है। फिर हमको 15 दिन बाद कहे गुरुदेव हम आज जा रहे हैं। अच्छा जा रहे, ठीक है, बस कर, कुछ नहीं कि वो और रुक जाते, क्यों कोई काम है, जल्दी है, नहीं है। फिर दूसरे दिन फिर प्रवचन में पहुंच गए, क्यों गए नहीं? नहीं मैंने सोचा कि वो और 2-3-4 दिन आपका लाभ ले लें, ठीक है। अब जो हो सो ठीक है। मैं तो बोलता हूँ तुम्हें समझा करके कि असली तो वो होते हैं कि ढूंढो मायके जाओगी कि हाँ, कि ढूंढो ससुराल जाओगी कि हाँ, जाओ तो जा रहे हैं तो जाओ, आ गए तो आओ, रुकना है तो रुको, कोई विकल्प नहीं। समझ गए ना, कुछ विकल्प नहीं। ऐसी उसका जीवन हमने देखा कि इतना प्रेम है। लोग एक आध दफे तो कहना चाहिए कि नहीं इतनी क्या जल्दी है, क्यों जा रहे हो, क्या बात है, हैं? कुछ नहीं। अब कहाँ पढ़ रहे थे हम? देखो हाँ, निश्चय और व्यवहार, हाँ जैसा हो। अब पढ़ो आगे। हाँ मुझे 60 तक ले जाना है, पढ़ो जल्दी पढ़ो, नहीं ले जाएगा। जन का आचरण और सभी व्यवहार, खान पान सभ्याचरण आगम के अनुसार। सभ्याचरण में सभ्यता का आचरण, आचरण में सभ्यता होती है ना, सभ्यता होती है, पर कहते हैं हाँ हाँ, आगम के अनुसार होता है ज्ञानी जन का। आगम में ज्ञानी जन का जीवन देख देख के ही तो आगम में लिखा है, वही बात उसमें लिखी है। ऐसा कह लो कि हम उसके अनुसार अपना आचरण बनाते हैं, चाहे ऐसा कह लो कि मुनिराज शास्त्र में लिखा है इसलिए 4 हाथ जमीन देख के नहीं चलते हैं। मुनिराज 6वें 7वें की गुणस्थान भूमिका वाले 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं, इसलिए शास्त्र में लिखा है। आया ना समझ? आगम के अनुसार है सब, ज्ञानी जन का जो है सारा व्यवहार आचरण सब ज्ञानी अज्ञान। और पढ़ो निश्चय। हाँ। निश्चय और व्यवहार में होए अपूर्व योग, जैसे अंतर भाव हो वैसे ही संयोग। तेरे अंतर भाव में तो भगवान के दर्शन करने के हैं, और तुम वहाँ जाके बाजार में जाके जाएगा कि मंदिर जाएगा। तो संयोग भी वैसे ही होते हैं जैसे अपने अंदर में भाव होते हैं। देखो अपने रेलवे स्टेशन पर रोजाना हजारों आदमी ट्रेन में से उतरते हैं और फिर अपने अपने हिसाब से चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मुसलमानों के मोहल्ले में चला जाता है, जैनियों के मोहल्ले में चला जाता है, हिंदू में चला जाता है। आप समझ लो, सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार अपने अपने उसके वो स्थान पर चला जाता है। शराबी कबाबी शराबी अड्डे पे चला जाता है, शुद्ध सात्विक वाले शुद्ध चला जाता है, कुएं का पानी पीने वाले जहाँ कुआं होता है वहाँ जाके ठहरता है।
मतलब आप समझिए ना, सब अपने उसी के अनुसार होता है। कौन करता है ये व्यवस्था? किसने कहा था कि तुम्हें यहाँ नहीं जाओ? वो उससे कहता है, पूछना कि वो बता कहाँ जाना है, तो वो बता देता है इधर वो चल से वहाँ जैन मंदिर में के बगल में है ना, वहाँ चल, फलाना जगह चल, तो रिक्शे वाले को बताते हो कि नहीं बताते? कौन होता बोलिए? ये सब ऑटोमेटिक प्रक्रिया से छट जाते हैं कि नहीं छट जाते हैं? प्रणाम। पढ़ो। निज आत्म के अनुभवी निश्चय सम्यक दृष्टि हो चौथे गुण थान में अविरत सम्यक दृष्टि। हाँ, आत्म अनुभव के बिना सम्यक दर्शन हो। इसमें बहुत बड़ा खतरा है। ये सम्यक दर्श ना हुए लिखा ना, और ना को मिला दो और बोलने में भी मिला दो तो उल्टा हो जाएगा कि सम्यक दर्शन हो जाएगा। समझ आए ना? ये उसी तरीके से छापा है, सम्यक दर्श अलग और ना अलग, दूर छापा ना। पढ़ो 4-5 छंद एक साथ पढ़ो। आत्म अनुभव के बिना सम्यक दर्शन होय। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान न होय। सम्यक दर्शन ज्ञान बिन संयम कैसे होय। संयम ही चारित है वह भी कैसे होय। इन तीनों की एकता ही है मुक्ति मार्ग। इन तीनों की पूर्णता को ही कहते मुक्ति। पहला आत्म तत्व है अंतिम मुक्ति तत्व। जिन आगम से जानिए और न कोई और। ये तत्व की सामान्य व्यवस्था है। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं होगा, सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना संयम नहीं होगा, सम्यक दर्शन ज्ञान और संयम के बिना चारित्र नहीं होगा, सम्यक दर्शन ज्ञान संयम चारित्र के बिना मोक्ष नहीं होगा। पहला इसमें आत्मा है तत्व, अंतिम तत्व मोक्ष है। और इस आत्मा को मोक्ष चाहिए कि मोक्ष में जाना है, समझ लो। कि कहते हम जानेंगे कैसे ये सब बातें जो तुम कह रहे हो? तो कहते हैं कि आगम से ही जानिए और न कोई युक्ति और कोई उपाय इस जगत में नहीं है। देखो मैंने इस आगम पर यहाँ पर बहुत जोर दिया है। अब आकर के 5-7 छंद आगम की महिमा वाले आएंगे। तो आगम पे क्यों दिया? मैंने बहुत सोचा, ये तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे महाभाग्य से कुछ इतना पुण्य था हमारे पल्ले में कि जैसे पूज्य गुरुदेव जी श्री जैसे अपन को मिल गए। लेकिन नहीं मिलते तो क्यों विपुल? तो हम अपना ये मनुष्य मुफ्त में ही खो देते। मैं क्या कहना चाहता हूँ, माने हमें अपने भरोसे होना चाहिए ना। आज तो गुरुदेव चले गए ना, और आज अब कोई जीव है उसको गुरुदेव नहीं मिले, हमारा तुम्हारा भी संयोग नहीं हो, भाग्य से ऐसे संयोगों में पैदा होए कि अपने अपने विरुद्ध ही वातावरण हो, हाँ जैन कुल में भी पैदा हो जाए तो भी है ना। तो हमारा मनुष्य यूँ चल रहा है। अरे भाई साहब, अरहंत तो है ही नहीं, देव तो है ही नहीं, ये तो पक्की बात है। और गुरु की उपलब्धि भी बहुत दुर्लभ है, लेकिन शास्त्र बहुत ही सुलभ है। तो इसलिए मैंने शास्त्र पे जोर दिया कि शास्त्र के भरोसे सब है। देखो उसमें लिखा है अपना काय में प्रक्षाल पाठ में, बोलो छंदी कि देव और गुरु की उपलब्धि बहुत कठिन है और शास्त्र बहुत सरल है। उसमें पढ़ो, बहुत बड़ी, मतलब मेरा जो चिंतन है 24 घंटे का, तो इसमें जो मैंने जो जब लिखा वो सब उसमें आ गया है। जहाँ भी आया, जैसा प्रकरण आया उसमें आ गया है। क्यों
क्योंकि ये अत्यंत, अभी तुमसे कहने का तो हम अभी गुरु खोजते फिरेंगे। अभी मैं खतरनाक बात है, बहुत इशारे में कहूँगा, उसमें ही समझना। मैं ज़्यादा खोल के नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। कि हम जहाँ पर देख रहे जितने कि जिन जिन को हम गुरु समझ के जाएं, वहाँ में तो कहीं पर ये मूल तत्व ज्ञान नहीं दिखाई देता मुझे। खोज के अपना समय खराब करोगे और कहीं बीच में उलझ गए और फंस गए, ख्याल में आई ना, तो गया बस मनुष्य हम मुफ्त में। परमात्मा क्या कह रहा हूँ समझ में आया? हैं? अब मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि मुझे भी कोई नोटिस आ जाए, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, हैं? लेकिन मैं ये बहुत क्लियर तुमसे कह रहा हूँ कि बहुत ही कठिन है, अत्यंत दुर्लभ है। और इसकी खोज में हम सब खोज लेंगे तो खोजने में कहीं गलत जगह भी फंस सकते हो। 99% चांस ऐसे हैं। वीर सागर, ये अपने महाभाग्य से हम यदि सुलझ गए तो ऐसा नहीं समझना सबके लिए इतना सहजता है। और हमें और आपको भी तो आगम ही है ना। अभी कहाँ इतना गहराई से जो हमने खुद समझ के आगम को पढ़ पढ़ करके ये हम निकाल रहे हैं, ये कहाँ में दूसरों से इतना मिलता है? बोल राकेश, तुम खुद ही इतनी मेहनत कर रहे हो और जो मर्म निकालते हो तो तुम्हें किससे मिल सकता है? हमसे मिल सकता है? नहीं मिल सकता। क्योंकि एक तो होना मुश्किल और फिर वो आखिर वो समय का मिलना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलना है। तुम आओ तो कितने लोगों को आदमी हो सकता है, हमें भाव नहीं हो, हम नहीं उस वक्त समझाएं, तुम्हारे जिस वक्त तुम्हें समझना है, बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए जिनवाणी ऐसी है कि अपने घर में रखो, पूरी भरो, अलमारी भर के रखो। यदि घर में रख दो भर भर के, यदि बच्चे साहब नहीं पढ़ते हैं, हमने निकालो नहीं, तुम भर दो और लिख दो कि इस अलमारी में से सास कोई नहीं निकालेगा, कोई बाहर नहीं भेजेगा, नहीं देगा किसी को। वो कोई बोल लिखते हो तुम, क्या क्या बोलते हो? नहीं नहीं, अरे वो बिल, वो बिल में लिख दो कि मेरे सास जितने हैं कोई उनके घर में से नहीं निकालेगा, उन्हें पूरे संभाल के रखेगा और उन्हें जब पढ़ना होगा पढ़ेगा। लिखो, रहने दो, सहज उपलब्ध तो रहने दो। सहज उपलब्धि भी नहीं तुम रहने दी तो क्या करूं? अभी मुझे कोई एक भाव आ रहा है कि मुझे वो चीज़ देखनी है, अभी कहने अभी नहीं ऑफिस में है। अरे ऑफिस से क्या काम आएगा? फिर इससे कहो, इससे कहो, क्या नाम है तेरा? नीशु से कहो फलाना लाएगा, ये लाएगा, वो लाएगा। यही दुर्लभ हो जाता है। जब ये देखना है तो ये यहाँ से उठाना भी मुश्किल हो जाता है दिखाना करके, और यहाँ ला के रख लो तो भाई लड़ती हैं कि नहीं नहीं इतनी बहुत भीड़ हो गई, बहुत इतनी हो गई, हमें कितने उठा के रखे, कितने करें, और नहीं हो तो फिर कहाँ से बताओ। हम देखते हैं बहुत दुर्लभ है, उपलब्धि बहुत दुर्लभ है। कहाँ से मिले, कैसे मिले? जो एक चीज़ तुम्हें अब नहीं है वो तुम्हें चाहिए है तो तुम नहीं मिल सकती, तो नहीं मिल सकती। हाँ, पढ़ो 55वां छंद पढ़ो और इसके बाद में 5-4 छंद पढ़ो। मैं उनमें रुकूंगा, कहूँगा रुक जाओ तब रुकना। पढ़ो चलो 55वां छंद। हाँ, पहला आत्म तत्व है अंतिम मुक्ति तत्व, जिन आगम से जानिए और न कोई योक्ति, जिन आगम अभ्यास ही 3 लोक में सार, उसके ही अभ्यास से होंगे भव से पार। भव दुखों से भाव जन यदि होना है पार, जिन आगम अभ्यास ही एकमात्र आधार, जिन आगम अभ्यास बिन तत्व ज्ञान ना होए, तत्वों के अभ्यास बिन
सम्यक दर्शन होय। जिन आगम जिन देव की दिव्य ध्वनि का सार, जिन आगम में आ गया नव तत्वों का सार। नव तत्वों की ज्योति में छुपा जो आत्म तत्व, वह ही हूँ मैं जान लो, यह अध्यात्म रहस्य। देखो सुनो, मैंने ये आगम की महिमा बाती है, पूरा पूरा छंद, सारे छंद, इनमें कोई इतना कोई कठिन शब्द नहीं है कि जैसे आप जैसे अभ्यासी लोगों के लिए मैं उनका उसका अर्थ बताऊं। लेकिन वो एक एक शब्द, एक एक छंद, एक एक वाक्य अंदर से ऊपर अपनाने लायक है। और 10 बज गए, समय हो गया है, 60 तक पूरा हो गया। कल से इस 61वां छंद में चलाऊंगा मैं, क्योंकि मैं पूरे 100 छंद करूंगा। अभी 3 ही दिन रह गए हैं। कितने, ये कितने 60 हो गए न, तो 40 छंद अभी है, तो 3 दिन के अंदर मैं पूरा करूंगा। लेकिन अभी ये जो मैंने पढ़ा है आपको, ये सब आगम की महिमा के हैं। ये जब मैंने लिखे ना, तो एकदम ऐसा सोच के बिल्कुल धारा अंदर चलती रही, और ऐसा मैंने लिखता गया। चिंतन चिंतन ऐसा नहीं, एक दिन का नहीं, निरंतर की धारा को मुझे बांधा है। तो इसमें बहुत मार्मिक चीज़ें हैं, इस उनको अपने गहराई से आप देखिए, बहुत सरल भाषा में हैं। कोई बात यदि आपको ख्याल में नहीं आए तो मेरे से पूछ सकते हैं। अभी मैं ऐसी ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि फिर आपके धड़ाधड़ फ़ोन आने लगते हैं। मेरे को फ़ोन पे बात करना पोसाता नहीं है, क्योंकि मैं कम सुनता हूँ। तो मैं आपकी आधी बात सुन पाता हूँ, आधी नहीं सुन पाता हूँ। तो आपको लगता है कि जो ये जवाब दे रहे हैं, फिर तो मेरी बात तो बात है ही नहीं। इसलिए मैं आपको ज़्यादा निमंत्रण नहीं दे सकता हूँ। आपको मैं जो बोलता हूँ, वो जो मैंने बोला है, अपने प्रवचन हैं, किताबें हैं, उनसे ही मेरा लाभ लेना पड़ेगा। और वैसे आप पूछेंगे सहज भाव से, तो मेरे से जो बनेगा मैं जवाब ज़रूर दूंगा। लेकिन मैंने आपको बतलाई कि मैं निमंत्रण इसलिए नहीं देता हूँ आपको कि आप चाहे जब फ़ोन करके पूछ लें। फिर धड़ाधड़ फ़ोन आने लगते हैं, तो मेरे पास तो कोई फ़ोन उठाने वाला भी नहीं है ना। भाई परेशान होती रहती हैं, इसलिए तुम ज़्यादा नहीं है। लेकिन तुम्हें मैंने बोला ये गुरु की उपलब्धि बहुत दुर्लभ है। अपने तो गुरु चले ही गए, और हमें तो मिलना मुश्किल ही है। और आप हमें यदि मानते हो, थोड़े बहुत हम हैं, तो इतनी सहजता से उपलब्ध नहीं है। हमें आपको उपलब्ध होने में कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है कि हम उपलब्ध हो सकते हैं। इसलिए आप उस पर गंभीरता से विचार करो। और आत्मा का कल्याण तो आपको करना ही है ना। तो अपने आत्मा के कल्याण करने के लिए आपको ही ये सब काम करना हो।